यस फ्रेंड्स, देखिए, मैं काफ़ी इंतज़ार कर रहा था कि यूएस मार्केट खुले, लेकिन नहीं। वो कल की वैल्यू उसमें दिखा रहा है 288, 244, डो जोन्स एंड नेस्डेक। लेकिन अभी तक दोस्तों डो जोन फ्यूचर्स डाउन है, यूरोप भी डाउन है और यूएस मार्केट नहीं खुले। तो इंतज़ार करने के बाद मैं वीडियो लेके आया। 4,329 करोड़ का कैश में एफआईआई ने बेचा और जबरदस्त टूटा बाजार दोस्तों। पुट लिखते लिखते बहुत तेजी से गिर रही थी दोस्तों। आज 24 से 378, 73 पे हम बंद हुए थे, नहीं 305 पे बंद हुए थे, और 24 से 316 और 816, 500 पॉइंट का दबाव बाजार पे एक बार को बना और लास्ट में 304 पॉइंट गिर के ये बंद हो गया दोस्तों 23,990 के आसपास। 8 शेयर निफ्टी 50 में बढ़े हुए थे, ग्रीन थे, बड़े तो नहीं थे, ग्रीन थे, और 42 शेयर दोस्तों गिरे हुए थे। बहुत बुरी हालत थी, क्रैश जैसी हालत थी एक बार को तो। और मिड 100 मिड कैप जो है 711 पॉइंट गिर के बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी 581 बढ़े हुए थे और 2006 शेयर गिरे हुए थे। रेशो आप अपने आप देख लीजिए। 1:4 का रेशो था, 4:1 बोलते हैं इसको। 4 शेयर गिरे हुए थे, एक बढ़ा हुआ था। बुरी हालत थी दोस्तों। और 5% वॉलेटिलिटी इंडेक्स, डेंजरस जोन वाला इंडेक्स बढ़ के 16.69 पे बंद हुआ। आलम ये था दोस्तों कि जबरदस्त गिरा। बैंक निफ्टी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन निफ्टी 50 रुक नहीं पाया। 4,329 करोड़ का कैश में बेचा। उसके सामने डीएआई हमारे डरे हुए थे, 2,936 करोड़ का बाई किया। 580 करोड़ का इंडेक्स से फ्यूचर बेचे, 1,850 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बेचे और 1,417 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे, 1,602 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बेचे। यानी बेचा ही बेचा है दोस्तों। 4, 5, 2, 7, 7, 8 हज़ार करोड़ का माल एफआईआई ने बेचा। तो बाजार की हालत दुर्लभ हो गई है। उधर बैंक निफ्टी खोले तो ग्रीन में थे दोनों। हमने लिखा भी था फ्लैट डाउन, फ्लैट अप एंड डाउन, ऐसा ही हुआ दोस्तों। 51,764 पे खुले, 673 पे हम कल बंद हुए थे, यानी ग्रीन में खुले। और दोस्तों गिरते गिरते 51,066, 700 पॉइंट का दबाव इधर, उधर 500 का था, इधर 700 का था। 5 बैंक लास्ट में बंद होते होते ग्रीन में थे और 7 बैंक रेड में थे। स्टिल आईसीआईसीआई और एचडीएफसी रेड में थे। 458 पॉइंट गिर के 51,215 पे निफ्टी बैंक बंद हुआ। ये शायद एक बार को फ्यूचर्स ग्रीन हो गए थे, सुबह से रेड थे, लेकिन फ्यूचर्स जैसे ही ग्रीन हुए, जब हम क्लोज हुए, तो ये बाजार रिकवरी दिखा के कि मैं रिकवर कर रहा हूँ और अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कवर करते हुए बंद हुआ। इंटरप्रिटेशन ये कहती है दोस्तों कि बाजार तो यूएस के अभी खुले नहीं हैं, 288 और 144 ही दिखा रहा है, लेकिन फ्यूचर्स रेड हैं, फ्यूचर्स रेड हैं एंड यूरोप भी रेड है। और क्रूड ऑयल भी 75 के आसपास एक बार तो ऊपर चला गया था उसके भी। और ख़तरा बरकरार है मिडल ईस्ट का। कल यूएस में इलेक्शंस हैं, तो दोस्तों खतरा तो बना ही हुआ है। मुझे लग रहा है कल भी बाजार फ्लैट खुलेंगे,
दिखाने के लिए थोड़े बहुत अब जाएंगे और कल भी सेलिंग प्रेशर रहेगा। दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसको देखने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ ले। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा। उसके अनुसार वीडियो देखने के बाद लॉस प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अपने विवेक का यूज कर अपने सेबी रजिस्टर्ड पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें स्टॉक मार्केट में एंटर होने से पहले। ये मेरी अपनी सोच है जो मैंने आपको बता दी। इंटरप्रिटेशन इस डाटा का करने से ये कंक्लूजन निकला कि कल भी फ्लैट थोड़ा अप दिखावटी, चाहे यूएस बाजार कैसे भी हों, और दोस्तों कल भी सेलिंग रहेगी क्योंकि आज क्रूशियल लेवल कटा है निफ्टी 50 के द्वारा। 23,816 देखा बहुत दिनों बाद। कमजोर बाजार, वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ा हुआ 5%, एक बार तो 7.5-8% बढ़ गया था। ऐसे मौक़ों पे दोस्तों हमेशा पुट, लाइव मार्केट में भी मैंने आह्वान किया था, हो सके तो पुट ले जाना। रात में युद्ध छिड़ गया तो कोल का तो मसाला बन जाएगा, हो सके तो पुट ले जाना। तो दोस्तों मैं बाजार में अभी भी न्यूट्रल हूँ और दबाव बाजार में बना है और बना रहेगा। कोई सा भी स्टॉक खरीदने लायक नहीं है। रिलायंस, टाटा स्टील, टाइटन, एल&टी, दिग्गज के नाम बता रहा हूँ। आज कुछ सुनंदा ऑटो स्टॉक्स में तेजी थी, वो भी टिक नहीं पाई। आज हमने भारत फोर्स दिया था, सुबह तो ग्रीन रहा, फिर रेड हुआ, फिर ग्रीन हो गया, टिक नहीं पाया। आरती इंडस्ट्रीज दिया था, जिसके पास ये डिलीवरी में है वो तो चिंता ना करे। बाकी दोस्तों देखिए बाजार जब गिर रहा तो सभी कुछ गिरेगा। रिलायंस गिर रहा है, रिलायंस भी गिरेगा। पहली बात एनटीपीसी की, अभी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आ रहा है और हमने फ्राइडे को भी चिल्ला के कहा कि देखिए आज ही 815 हो गया, निकल जाइए। आज भी 814 गया था, ₹7.85 इसकी कॉल ऑप्शन में, 425 की कॉल ऑप्शन 7.85 थी। तो दोस्तों निकलना चाहिए, जब कहा जाए निकलना चाहिए, लेकिन लोग निकलते नहीं निकलते हैं तो अभी से 15-20 तारीख तक रखो। डेटा बार बार देख रहा हूँ दोस्तों, ये अच्छा नहीं है। एफआईआई का खतरनाक तरीके से इसको बेचा गया। एक्सपायरी अभी 7 तारीख की है और 7 तारीख तक ना तो यूएस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन आउटकम आएगा, ना ही फेड का आउटकम आएगा। 8 को आएंगे दोनों। इन एंटीसिपेशन हो सकता है 7 तारीख को एक उछाल बाजार में आ जाए, लेकिन अभी तो ट्यूसडे एंड वेडनेसडे दबाव में ही बाजार रहेंगे। कल तो खासतौर से रहना चाहिए दबाव में ही। फ्लैट, ग्रीन, फिर सेल ऑन राइज, दोनों तरफ का बाजार कल रहेगा। मैं बाजार पे बिल्कुल न्यूट्रल हूँ दोस्तों। मेरी खासियत ये है, बाजार नीचे जाए तो भी कमाएंगे, बाजार ऊपर जाएगा तो भी कमाएंगे। सुंदर कॉल आज एक सुंदर पुट दिया निफ्टी 50 का, सुबह 400 रुपये पे 51,200 का। प्रीमियम तो ज़्यादा थे, लेकिन 51,200 का 400 रुपये पे हमने एक पुट दे दिया दोस्तों। वो पुट 557 रुपये गई है। और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए। दूसरी पुट हमने दिया नहीं क्योंकि प्रीमियम पे नज़र थी। चाहे 51,000 की देख लो, चाहे 51,100 की देख लो, प्रीमियम मीटिंग हो रही थी दोस्तों, इसलिए दूसरी पुट देने की हिम्मत निफ्टी बैंक में नहीं पड़ी। निफ्टी 50 इतनी तेजी से गिरा कि लिखते लिखते ही 10-10 पॉइंट गिर जाते थे, ना पकड़ में आती थी वो, ना
तो फिर जब वो स्टेबलाइज हुआ एक जगह जाके और पुट 23,800 की 233 से 187 आ गई तो हमने पुट ले लिया। दोस्तों उस पुट में गिरावट लेते ही आ गई 160 तक, 163 तक। 142 पे हमने कॉल ले लिया 24,050 का। दोस्तों हमने कंडीशन रखी कि इस पुट का टारगेट होगा 200 रुपये, इस कॉल का टारगेट होगा 160 रुपये। हैज करके चले गए। खुदा ना खास्ता कुछ बहुत बड़ा हो जाए, ईरान का युद्ध दिन में ही हो जाए, तो कम से कम पुट बचा तो लेगी। दोस्तों पुट 163 से भागनी शुरू हुई और कॉल गिरनी शुरू हुई। कॉल तो आ गई 116 और पुट चली गई 200। टारगेट हमारा हिट हो गया। लेकिन टारगेट हिट होने से पहले दोस्तों हमने उसकी हजामत बनाई। आप समझते हैं, हजामत बनाई। 187 वाली पुट से 185 पे निकल गए, क्योंकि कॉल मेरे पास थी। जब कॉल आपके पास है तो आपको चिंता नहीं। फिर वो 173 आई, बाय कर लिया पुट। 192 गई, निकल गए। फिर 183 आ गई, बाय कर लिया। फिर 192 चली गई, निकल गए। फिर 191 पे 3 बार बाय की, 199 पे निकले और 191 पे लास्ट में बाय करके 200 पे उसको बाय कर दिया। फिर हमने उस पुट की तरफ को दोस्तों नहीं देखा। 6 ट्रेड लिए मैंने, 6 ट्रेड पुट में ऑन बिहाफ ऑफ कॉल। 24,050 का 142 पे। लास्ट में दोस्तों उस कॉल से भी निकल गए, बट एश्योरेंस दिया ग्रुप मेंबर्स को, कॉल चल पड़ी है। दोस्तों 175 तो मैंने देखी जाते हुए उसको। 160 का टारगेट था, अचीव हो गया उसका भी। कॉल का भी टारगेट अचीव हुआ, पुट का भी हुआ। निफ्टी की बैंक निफ्टी की पुट में भी अचीव हुआ। जबरदस्त फायदा। और क्या चाहिए दोस्तों? कौन कहता है कि लॉस होता है? कुछ लोग कहते हैं कि 100% प्रॉफिट किसी को नहीं होता। अरे भाई हमें 100% ही तो हुआ है। हल्दी लगी ना फिटकरी, रंग भी चोखा है, खाए पिया गिलास थोड़ा बारह आने। लास्ट में दोस्तों हमने कोशिश किया था 23,950 का पुट एक कैरी करने का। 159 आया तो हमने उसको झपट लिया और 169 गया था, हम उससे निकल गए कि दोबारा फिर ये आएगा 320 पे। लेकिन दोस्तों 330 तक भी वो दोबारा 159 नहीं आया और हमने ग्रुप में लिख दिया कि अगर ये 159 नहीं आती है पुट 23,950 की तो इसको छोड़ दीजिए, कल फिर मेहनत करेंगे। दोस्तों मेहनत की फीस लेता हूँ। लाइव मार्केट में ट्यूटोरियल क्लास चला के मेहनत की फीस लेता हूँ। एंट्री सिखाता हूँ, एग्जिट सिखाता हूँ, डंके की चोट पे। इसको कहते हैं मेहनत का पैसा। बकवास करके पैसा नहीं लेता, कहानी सुना के पैसा नहीं लेता, बेवकूफ बना के पैसा नहीं लेता, रोकड़ा जेब में डालता हूँ, उसकी फीस लेता हूँ मैं। कल के लिए न्यूट्रल हूँ बाजार पे। अमेरिका खुला नहीं है लेकिन उसके फ्यूचर्स रेड में हैं अभी। जब हम क्लोज हो रहे थे तब ग्रीन हो गए थे, 30-30, 40-40, 50-50 पॉइंट। तो इसलिए हम भी ग्रीन में हुए, लेकिन अभी वो रेड में। यूरोप भी रेड में, क्रूड ऑयल भी डेंजर में है, $75, जबकि डिमांड चाइना में कम है। ये मिडिल ईस्ट की टेंशन की वजह से। मिडिल ईस्ट में भी तनातनी तकड़ी चल रही है, पल पल भर पता नहीं क्या हो जाए।
तो हम क्यों कहें कि बाजार बढ़ेगा या बाजार चढ़ेगा। हमने लाइव वीडियो में ज़रूर कहा था आज ड्यूरिंग द डे अपने फैंस के लिए कि ले जाना है तो पुट ले जाना, बस लड़ाई छिड़ गई तो कॉल पानी पानी हो जाएगी, आप मुझे गाली देंगे, अरे पुट कम से कम पानी पानी तो नहीं होगी निकल ही जाओगे गिरते पड़ते कल, अगर किसी ने कैरी भी कर ली तो। निफ्टी 50 816 इसका सपोर्ट बन गया दोस्तों। आज क्या बन गया? 816, 23,816 एक बिग सपोर्ट बन गया इसका। अब आप कहोगे इससे पहले 910, 23,910, 995 पे हम बंद हुए, 23,910 एंड 816 रेजिस्टेंस ना के बराबर है दोस्तों। 24,077 अगर वो कट गया तो 24,205 और उसके बाद में 330, इसके ऊपर बाजार नहीं जाएगा। आगे पीछे करके देख लीजिएगा वीडियो को, बार बार दोहराने की मेरी आदत है नहीं दोस्तों, दूसरे लोगों की तरह टाइम पास करते हैं मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, एक बार बता दिया, आगे पीछे वीडियो करके देखिए। निफ्टी बैंक, HDFC ICICI इतनी बुरी तरह से गिरे हुए थे दोस्तों, रोना आ रहा था इनके ऊपर कि HDFC 25 रुपये क्यों गिर गया, जबकि इसका कुछ HDBO कुछ सब्सिडरी का IPO भी आ रहा है। कल बैंक निफ्टी में भी वीकनेस है, 215 पे बंद हुआ है, नीचे 51,046 46 इसने टच किया। मैं सोच रहा था ये 12 टच कर दे या उसके नीचे जाए तो फिर दबादब इस पर सेलिंग आ जाएगी। तो दोस्तों कल अगर इसने 51,000 काट दिया तो ये फिर 50,800 दिखाएगा आपको, उसके नीचे भी 600 तक भी दिखा देगा। जब तक ये 550 ना जाए, 51,550, इसमें आप बाय मत करना कॉल, ये रेजिस्टेंस है इसका, एंड मैक्सिमम 816 जो मुहूर्त के दिन गया था। देखिए, दो ऊपर मैंने रेजिस्टेंस बताए, 2-3 मैंने सपोर्ट बताए, निफ्टी बैंक में भी, निफ्टी 50 में भी 2-3 मैंने रेजिस्टेंस बताए। 24,077, 24,205 एंड 330, और नीचे में सपोर्ट बताया दोस्तों 910 एंड 816, 23,910 एंड 23,816। अपने ट्रेड का ध्यान रखिए, केयरफुली प्ले करिए। बहुत दोस्तों देखिए, ट्रेड लेना और किसी को बताना आसान काम नहीं है, धज्जियां उड़ जाएंगी अगर थोड़ा भी गड़बड़ हो जाता है तो, वीडियो देखना बंद कर देंगे, मेंबर्स बनना बंद कर देंगे दोस्तों। अब आलम ये है कि मेरे मेंबर्स ही मेंबर्स बनाते हैं, वही लोगों को फैलाते हैं, दिखाते हैं एक्टिविटीज, अपनी परफॉर्मेंस, और मेंबर बनते हैं। मुझे चिल्लाना नहीं पड़ता, मुझे एडवर्टाइज नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये तो सब आपको दूर से ही दिखाई दे जाता है किसकी आवाज में कितना दम है। गिरे बाजार या बढ़े, प्रॉफिट हम लेंगे ही लेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं लेंगे, बैठे रहेंगे। आज हम बैठे रहे, एक निफ्टी 50 की पुट दे दी 400 में, 51,200 की कन्विक्शन के साथ, वो 360 भी आई, हम डरे नहीं, वो 557 तक गई। निफ्टी 50 की दोनों बात मैंने बता दी, कॉल 160 भी गई,
टारगेट अचीव, पुट 200 भी गई, टारगेट अचीव। ये वीडियो मेरे मेंबर्स भी सुन रहे हैं जो आपको सुना रहा हूँ। 5 ग्रुप हैं व्हाट्सएप के एंड एक ग्रुप है कमोडिटीज का, क्रूड ऑयल का। 159 पे कॉल दिया था, 211 टच किया अभी। और क्या बच्चे की जान लोगे। नेचुरल गैस भी दिया है, वो बहुत सस्ते पे दिया है, पुट दिया उसका, देखिए और बैठ जाओ, बहुत सस्ते पे, ना के बराबर, डबल तो हो ही जाएगा। पहले भी दिया था, वो डबल से भी ज़्यादा हो चुका उससे निकल गई, दूसरा पुट दे दिया, और कॉल तो रोज ही देते हैं। तो दोस्तों ये टेक्टिक होती है शेयर बाजार में काम करने की। जो मेहनती आदमी है, जो डिलीजेंसी दिखाएगा, इंटेलिजेंट के साथ साथ डिलीजेंसी दिखाएगा, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन करके मार्केट में काम करेगा, तो दोस्तों वो मार नहीं खाएगा। क्रूड ऑयल में भी प्रॉफिट, निफ्टी बैंक की पुट में भी प्रॉफिट। कितने ट्रेड लिए निफ्टी 50 में? पुट में भी प्रॉफिट, कॉल में भी प्रॉफिट। 23,950 की पुट कैरी करने की कोशिश थी डिजायर्ड रेट पे, 3:20 के बाद 159 रुपये पे दोस्तों, 174 पे वो बंद हुई है, आई नहीं वो नीचे में। फिर दोबारा एक ही बार आई थी, और मेरे द्वारा ही वो बाई की गई थी दोस्तों। मेरे मेंबर्स उसे बाई भी नहीं कर पाए, और फिर मैं जैसे ऊपर गई मैं निकल गया। मैंने कि भाई कल मेहनत करके फिर कुछ करेंगे। तो वो काम करने का टेक्टिक है दोस्तों। मेंबर्स को अच्छी तरह से पता है मैं किस तरह से काम करता हूँ। दूर दूर तक भी लॉस का हिसाब ही नहीं है। बहुत सोच समझ के संभल के। टेलीविजन वालों ने दोस्तों 85 पे 23,500 की पुट दिलवाई आज। बड़ा दुख होता है बोलते हुए, और जब उसने पुट का नाम बोला तो वो 95 चली गई। 85 पे लेनी है भाई, 95 हो गई भाई, 23,500 की पुट दोस्तों। वो 85 से 47 पे बंद हुई है, 43 पे बंद हुई है। 1 पैसा भी नहीं बढ़ी ऊपर को, 1 पैसा भी। और डेली ये कारगुजारी इनकी हो रही है। जब ये पुट देते हैं तो ये हालत होती है। हो सकता है कल वो डबल हो जाए, हो सकता है कल वो डबल हो जाए, लेकिन आज का जो टारगेट था उनका, लोअर नीचे में स्टॉप लॉस हिट हुआ, और ऊपर तो जाने का मतलब ही नहीं। कल भी दोस्तों इन्होंने 24,000 की पुट दी थी, ना के बराबर, बहुत सस्ते में। आज वो 300 से भी ऊपर गई। ऐसा नहीं जाती, लेकिन जब ये देते तब नहीं जाती, उसके 1 या 2 या 3 दिन बाद जाती है। दैट इज अप टू गॉड, नॉट बाय वर्च्यू ऑफ देयर हार्ड वर्क। वहीं पे बच्चे मार खा जाते हैं। ₹24,000 की पुट हमने भी कैरी कराई थी बहुत दिन पहले, 53 रुपये पे, 47 रुपये पे। 1-2 बार कमा लिया उसमें। और आज भी दोस्तों कुछ मेंबर्स ने उसको कैच करने की कोशिश की, लेकिन पुट इतनी तेजी से भागी कि दोस्तों उसको पकड़ ही नहीं पाए, और फिर तेजी से गिरी। जिस पुट में आज हम कई बार खेले थे 800 वाली में, अगर हम 200 रुपये पे ना निकलते तो दोस्तों 112 पे टिकी वो आके। तो जहां प्रॉफिट, और जब प्रॉफिट और जैसे प्रॉफिट हो तो हम क्यों ना निकलें। इस तरह का स्ट्रेटजी बना के आपको अपने ट्रेड लेने चाहिए।
ज़्यादा आगे की तो बात मैं अभी करता नहीं हूँ। फेड का रेट कट भी होगा, राष्ट्रपति के इलेक्शंस में ट्रंप साहब भी आएंगे, सब काम होंगे, हमारे FII भी घूम फिर के आएंगे, काम सारे होने हैं। बट डोंट कम अंडर पैनिक, एंजॉय योर प्रॉफिट, ऑलवेज बी इन सच ए पोजिशन that you will be always in the positive side, in the profit side. Play safely. मेरे ग्रुप की एक्टिविटीज़ देख लीजिए, अपने फैंस से मंगा लीजिए, वो कॉपी करके आपको भेज देगा। तो दोस्तों दुखी होने वाली बात नहीं है, केयरफुली ट्रेड लेते हैं, बहुत सावधानी से ट्रेड लेते हैं, बहुत सोच समझ कर ट्रेड लेते हैं। दिमाग में नहीं आता है या बाजार आउट ऑफ कंट्रोल निकल रहा है तो उसको छोड़ देते हैं, ओमिट करते हैं उसको। जब वो स्टेगनेंट है, कंसोलिडेट एक दायरे में आ जाता है। आज हमने साफ लिख दिया था कि पुट को पैनिक में बाय मत करिए। क्या लिखा था? डोंट बाय पुट इन पैनिक, मार्केट इज एट सपोर्ट। डोंट बाय पुट एट पैनिक, मार्केट इज एट सपोर्ट। इस इशारा ही काफ़ी होता है दोस्तों। वैसे तो मुझे ही फॉलो करते हैं 99% मेंबर्स, लेकिन इक्का दुक्का अगर अपना भी खोपड़ी लगा दे तो उसके लिए लिखना पड़ता है। ऑप्शन में कॉल या पुट बाय करने का समय नहीं है अभी। और मैं एश्योरेंस दे रहा हूं, जिस भाई के पास NTPC है अभी भी संभाल के रखिएगा। धन्यवाद।